हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे। आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है बच्चों। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने से पहले ये क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों शेयर करिए क्लास को ताकि क्लास आगे हो सके। ठीक है बच्चों, हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए नॉलेज विद शिवा का यूट्यूब चैनल बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ताकि जुड़ सकें और फ़ायदा उठा सकें बच्चों। ठीक है, चलिए आप सभी की स्पेशल डिमांड पर हम लेकर आ रहे हैं एकेडमिक स्पेशल सेशन एवरी डे 4 PM। ये हमारा एकेडमिक स्पेशल सेशन होगा जो आपको शाम 4 बजे एवरी डे अवेलेबल वीडियोस जिसके होंगे, जिसकी क्लासेस आपको शाम को 4 बजे अवेलेबल होंगी बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एकेडमिक स्पेशल सेशन की क्लास हिंदी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखती है ये हिंदी। आज ये हिंदी आपको एक तरीके की सामान्य हिंदी पढ़ाई जाएगी, मतलब हिंदी व्याकरण के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी हम आपको इसके पाठ्यक्रम के बारे में बताते हैं, इसका समय क्या रहेगा वो बताते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो बताते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका पाठ्यक्रम देखते हैं। सिलेबस फॉर हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम कि हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है। ठीक, चलिए न्यू सेशन हमारा बच्चों कब से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों को पता होगा। वैसे न्यू सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर 2021 से, जो एकेडमिक लेवल और GNV लेवल दोनों को नज़र में रखते हुए बनाया जा रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बच्चों देखिए हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है। जो हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं उसका पाठ्यक्रम क्या है। तो हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में आपको आज जानकारी दी जाएगी कि हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, तो हिंदी का पाठ्यक्रम जब आप देखेंगे तो आपका पहला टॉपिक आएगा वर्णमाला। वर्णमाला में आप पढ़ेंगे यही जो बचपन से पढ़ते चले आए, का, खा, गा, घा। का किस वर्ग में आता है, खा किस वर्ग में आता है, डा, ढा में क्या अंतर है, सा किस प्रकार से बनता है। अब जो दूसरा है अपना वो है हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का निर्माण कैसे हुआ, शब्द कैसे बने, अक्षर कैसे बने, और इसमें हिंदी के समय के बारे में बताया जाएगा, किस समय पर किस हिंदी का रोल ज़्यादा रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आपको आगे बताए जाएंगे शब्द भेद। तीसरा टॉपिक जो होगा वो अपना शब्द भेद टॉपिक होगा। इसमें आपको शब्दों के बारे में बताए जाएंगे, कौन सा शब्द कहाँ से आया, देशा जाए विदेशा जाए, जो अपने देश में बने हैं कि विदेश में बने हैं, तत्सम शब्द हैं, तत्भव शब्द हैं, इन शब्दों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। फिर आपके संज्ञा शब्दों के बारे में बताया जाएगा कि संज्ञा किसी बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, तो उन्हीं सब से रिलेटेड करके आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि संज्ञा टॉपिक के बारे में बताया जाएगा कि संज्ञा क्या है। संज्ञा के बाद आपको लिंग के बारे में बताया जाएगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इन सब टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। लिंगों का निर्धारण करना आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद आपको वचन, एक वचन, बहुवचन, इनको सबको आपको बताया जाए कि एक वचन किस प्रकार क्या क्या आता है, बहुवचन में क्या क्या आता है। फिर इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कितने कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्हों का कार्य क्या होता है, कारक चिन्ह कहाँ पर लगते हैं, ये सब जानकारी आपको कारक चिन्हों में दी जाएगी बच्चों। ठीक है, फिर आएगा आपका सर्वनाम। सर्वनाम बच्चों क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम का उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब बातों को आपको सर्वनाम जब आप पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। फिर अगला टॉपिक होगा विशेषण। ठीक है, विशेषण की परिभाषा, प्रकार, ये सब आपको विशेषण टॉपिक में पढ़ाया जाए कि विशेषण क्या होता है, विशेषण का प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला होगा क्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया बताया जाएगा, क्रिया के भेद बताए जाएंगे। ठीक, क्रिया के प्रकार, क्रिया का कार्य, ये सब आपको क्रिया टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। अगला टॉपिक जो होगा वो अपना अगला टॉपिक होगा अव्यय। ठीक है, अव्यय क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है,
इनका निर्माण कैसे हुआ, ये सब आपको, अव्यय शब्द क्या होते हैं, ये सब आपको अव्यय में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब पाठ्यक्रम के अन्य कुछ टॉपिक हैं उनको भी देखिए। विराम चिन्ह, ठीक है, जैसे आप देखते हैं किसी सेंटेंस के लास्ट में एक चिन्ह ऐसे बना होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि चिन्ह इस प्रकार से बने होते हैं, ठीक, कभी कभी आप देखते हैं कि चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। इसको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इन सब चिन्हों के बारे में आपको समुचित जानकारी दी जाएगी कि किस चिन्ह का कहाँ पर प्रयोग करते हैं, कब प्रयोग करते हैं, ये सब आपको विराम चिन्ह जब पढ़ेंगे, विराम चिन्ह टॉपिक में आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी। अगला है संधि। संधि बच्चों, संधि पढ़ेंगे, संधि से यहीं से समझ में आ रहा होगा, संधि मतलब फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता। ठीक है, तो संधि में क्या होता है, दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों को जब मिलाते हैं, ठीक है, दो शब्दों को जब मिलाते हैं तो उनसे क्या बनता है, एक नया शब्द बनता है। उसी नए शब्द को क्या कहते हैं, उसी नए शब्द को बच्चों संधि कहते हैं, उसी नए शब्द को संधि कहते हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक होगा समास। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो वर्णों के मेल से, तो दो वर्ण मिलते हैं, ठीक है, तो उन्हीं का विकार जो होता है, विकार उनमें जो उत्पन्न होता है, उस विकार को समास कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो दो वर्णों के विकार से समास बनता है। फिर अगला टॉपिक होगा रस, छंद और अलंकार। ठीक है, रस में जैसे आप कविताएं सुनते हैं, ठीक, सभी लोग कविताएं सुनते हैं, उन कविता में किसी कविता को पढ़कर आपको उत्साह आता है, किसी कविता को पढ़कर आपको रोना आता है, किसी कविता को पढ़कर आपको हंसना आता है, ये सारे रस के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये रस पर निर्भर करते हैं। तो यहीं से पता चलता है कि कौन सी कविता या गाना किस भाव में है, किस रस में है। ठीक है, और फिर यहाँ पर छंद और अलंकार के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो वहाँ पर छंद, ये सब आपको अलंकार, ये सब मिलेंगे। ठीक है, तो छंद में कितनी मात्राएं, अलंकार को आभूषण बोलते हैं काव्य का, ठीक, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से, ये सब आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अगला टॉपिक होगा वाक्यगत अशुद्धियाँ और उनका शोधन। मतलब क्या है इसमें, मतलब ये है कि जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक, हमने कोई सेंटेंस लिखा और वो सेंटेंस हमने गलत लिख दिया, तो उस गलत सेंटेंस को सही करना है, उस गलत सेंटेंस को क्या करना है, सही करना है। तो उस गलत सेंटेंस को सही करने में आप क्या क्या गलतियां वहाँ पर आप नहीं समझ पाते हैं कि इसमें गलती कौन सी है, तो उस गलती को जब आप अलग करते हैं, ठीक है, तो उस गलती को अलग करना बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर ये समझाया जाए कि उस गलती को आप किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उसको सुधार कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो वाक्यगत अशुद्धियाँ और उनका शोधन, मतलब उसमें क्या सुधार, गलती है तो उसको सुधारेंगे कैसे, अगर सुधारेंगे तो सुधारने के बाद वहाँ पर क्या आएगा। ठीक, तो इस टॉपिक में आपको इस विषय में जानकारी दी जाएगी। ठीक, फिर अगला है पत्र व निबंध लेखन। ठीक, जैसे आप पत्र लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। पत्र लेखन मतलब जैसे आपके नगर में कोई समस्या हुई, ठीक, तो आप एक पत्र लिखते हैं अपने जिलाधिकारी महोदय को, ठीक, अपने क्षेत्राधिकारी महोदय को। अब आपका मित्र आपसे दूर रहता है तो अब तो आप व्हाट्सएप कर देते हैं, नहीं तो पहले क्या करते थे, पहले पत्र के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते थे कि हमारा मित्र कैसा है, हमारे पड़ोसी संबंधी कैसे हैं, तो ये सब पत्र के माध्यम से जानकारी एकत्र करते थे। और निबंध लेखन, निबंध लेखन में क्या करेंगे बच्चों, जैसे आप एक कहीं पिकनिक मनाने गए, ठीक है, अब वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, इन सब की विस्तृत जानकारी लिखनी है आपको, तो आप कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो वो सारी जानकारियाँ आपको लिखनी होंगी, तो वो पत्र व निबंध लेखन टॉपिक में वो आपको बताया जाएगा। अगला जो आपका टॉपिक होगा, अगला टॉपिक होगा हिंदी साहित्य के स्मरणीय तथ्य। अगला टॉपिक अपना होगा हिंदी साहित्य के स्मरणीय तथ्य। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हिंदी जो साहित्य है उसमें स्मरणीय तथ्य कौन कौन से हैं, मतलब उसके फैक्ट कि किस सन में क्या हुआ, कौन सा काल कब तक रहा,
इस सारी जानकारी आपको हिंदी साहित्य की स्मरणीय तथ्य में दिया जाएगा। हिंदी के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको कराए जाएंगे जो परीक्षाओं में बार बार बच्चों आपसे पूछे जाते रहें। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं अपना। आपके लिए एक विशेष चीज़ लेकर आया जा रहा है, एक आप सभी के लिए सरप्राइज़ है बच्चों। ठीक है, आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं द मोस्ट एफिशिएंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन। आप सोच रहे होंगे ये सेशन कौन सा है, तो बच्चों ये एकेडमिक सेशन से लगाकर सभी के लिए यूज़फुल सेशन होगा, ये अब मेरा वादा है। ये जो सेशन होगा ये बहुत ही यूज़फुल सेशन होगा। ठीक है, तो इस सेशन का नाम क्या है, तो देखिए इस सेशन को, ये सेशन आएगा क्या। अभी तक तो ये 4 बजे सेशन आता था, वो एकेडमिक सेशन आता था। ये एक वेरी एफिशिएंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन है, ये आएगा हर शाम। ये भी बच्चों शाम को ही आएगा और ये शाम को बच्चों आपको मिलेगा 5:05 पर। मतलब ये सेशन शाम को 5 बजे आएगा और ये सेशन 5 मिनट का होगा। ठीक, तो वो सेशन का नाम है द वोकैब शो। तो यहाँ पर आपको बच्चों वोकैब्स पढ़ाई जाएंगी। वोकैब्स मतलब क्या, मीनिंग्स पढ़ाई जाएंगे, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ, ये सब आपको द वोकैब शो में डेली ये शो आपका डेली चलेगा। ये आपका शो डेली चलेगा, शाम को 5 बजे ये शो आपका चला करेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे आपके लिए एक और सरप्राइज़ है बच्चों। वो क्या है, तो वो बच्चों जल्दी से बताइए कि वो क्या हो सकता है सरप्राइज़। ठीक है, जल्दी से बताइए। ब्रिंगिंग अनदर सरप्राइज़ फॉर यू, आप सभी के लिए एक और सरप्राइज़ है, तो आप कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए कि वो सरप्राइज़ कौन सा हो सकता है। ठीक है, वो सरप्राइज़ आपको हर शाम मिलेगा, हर शाम 6 बजे आपको वो सरप्राइज़ मिलेगा। ठीक है, शाम को आप हमारे साथ उस सरप्राइज़ के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक, शाम 6 बजे वो सरप्राइज़ आपके एक अनोखी पहल। तो वहाँ पर एक अनोखी पहल क्या है, तो अब ये बच्चों आप कमेंट के माध्यम से बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है, कि ऐसी कौन सी अनोखी पहल है जो आपको शाम को 6 बजे हमारे साथ जुड़ने के लिए कह रही है। तो देखिए वो है शब्दकोश। हिंदी के आपके शब्दों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया जाएगा। हिंदी के शब्दों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। यहाँ पर हिंदी की आपको जानकारी दी जाएगी, जैसे कुछ महत्वपूर्ण भाव, उनके अर्थ, तद्भव, तत्सम, संस्कृत से हिंदी में बदलना, मतलब तत्सम तद्भव हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए। इनकी सारी जानकारी आपको हमारी शाम 6 बजे वाली क्लास में दी जाएगी। ठीक है, तो उस क्लास का हमने नाम दिया है शब्दकोश, उस क्लास का नाम दिया है बच्चों। ठीक, क्लास शेड्यूल मतलब ये जो हमारी 1 सितंबर से जो हमारी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, उनका शेड्यूल क्या रहेगा, उनकी टाइमिंग क्या रहेगी, किस टाइम पर कौन सी क्लास आएगी बच्चों। ठीक, तो वो देखिए बच्चों, एकेडमिक लेवल की क्लासेस डेली 4 बजे शाम को आपको मिला करेंगी। एकेडमिक लेवल की क्लासेस डेली 4 बजे आपको मिला करेंगी, शाम 4 बजे। तो किस दिन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, तो मंडे को बच्चों आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाएगी। मंडे को बच्चों आपको क्या, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाएगी एक न्यू सर से। एक आपके लिए न्यू सर आ रहे हैं, तो आप लोग मंडे को उनके वेलकम के लिए 1 तारीख के बाद बिल्कुल यूट्यूब में लाइव आकर बच्चों उनका वेलकम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू सर का वेलकम करें। उन सर का नाम अभी बच्चों आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा। ठीक, ट्यूसडे को आपको जनरल नॉलेज पढ़ाई जाएगी। जनरल नॉलेज के टॉपिक, आपको जनरल नॉलेज का सिलेबस आप बच्चों देख चुके होंगे। ठीक है, जिसने ना देखा हो तो वो देख सकता है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वेडनेसडे को बच्चों आपको साइंस पढ़ाई जाएगी, कि वेडनेसडे को साइंस का भी पाठ्यक्रम आप देख चुके होंगे। थर्सडे को आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाएगी। फ्राइडे को आपको बच्चों फिर से जनरल नॉलेज का एक और वीडियो मिला करेगा। सैटरडे को आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाएगी, जिसकी चर्चा इसी वीडियो में हमने की है, विस्तृत चर्चा की है।
ठीक है। और संडे को आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वीकली टेस्ट, संडे को आपको कोई एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, हो सकता है कि किसी संबंध में, नहीं तो आपका वीकली टेस्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पर कैसे टेस्ट हो जाएगा, क्या यूट्यूब पर टेस्ट संभव है? हमें भी पता है कि यूट्यूब पर टेस्ट संभव नहीं है। तो आप लोग टेस्ट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है बच्चों, ठीक है। तो टेस्ट की टाइमिंग जो रहेगी वो आपको एक वीडियो के माध्यम से बहुत ही जल्दी इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी, ठीक बच्चों। चलिए, अगर आपको ये हमारी जानकारी बच्चों अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोग इसके माध्यम से कुछ नया सीख सकें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।